हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि सऊदी अरब में आप अपना खरूज नहाई कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती थी, रकम सज्जल की, जो आपका कफ़ील का बताका नंबर था। तो मैंने कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आप सऊदी अरब में अपने कफ़ील का बताका नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ एक बेल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो इसी के साथ ट्विटर है, गूगल प्लस है, आप इधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यही वीडियो मैं उधर भी डालता रहता हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को जो वीज़ा लगता है पासपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर एक रकम सज्जल होती है, जो सज्जल लिखा होता है असल में वही कफ़ील का बताका होता है। ये देखिए मेरे पास एक पासपोर्ट है, ये देखिए इधर एक साइड पे सज्जल लिखा हुआ है और आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। क्योंकि ये तस्वीर है, सही स्कैन नहीं हुआ, थोड़ा मध्यम नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। तो आप अपने पासपोर्ट के ऊपर जो भी आपका वीज़ा है उसको चेक करेंगे तो उसमें एक सज्जल लिखा हुआ होगा, वो ही आपके कफ़ील का पताका नंबर होगा, और उसी के ज़रिए आप अपना खरूज चेक कर सकते हैं कि आपका खरूज लगा है और उसकी लास्ट डेट कब है। एक तो तरीका ये है। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों, बाज़ लोग जो हैं उनका नकल कफ़ाला हुआ होता है, एक दफ़ा दो दफ़ा, लेकिन जो पहला कफ़ील होता है वीज़े के ऊपर उसका सज्जल रकम लिखा होता है। तो क्योंकि उनको चेक करने के लिए जो उनका मौजूदा कफ़ील होता है उसका सज्जल रकम चाहिए होता है। तो आज अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं कि आप मौजूदा कफ़ील का रकम सज्जल कैसे निकाल सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कफ़ील के पीछे पीछे दौड़ें, उसको बोलें कि हमें सज्जल रकम दो, जो कि ज़्यादातर कफ़ील देते भी नहीं हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, एक इंटरनेट ब्राउज़र खोलना होगा। ये देखिए, जैसे आप इंटरनेट ब्राउज़र खोलेंगे उधर आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस सऊदी अरेबिया। ये जैसे देखे मैंने लिखा हुआ है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो आपने ये चीज़ लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस सऊदी अरेबिया। और जैसे ही आप इसको लिखने के बाद इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये देखें, इसमें आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे ये देखिए अरबी में लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखें चौथे नंबर पे लिखा हुआ है अतिशीरात इलेक्ट्रॉनियात। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नए पेज की तरफ लेके जाएगा, जो कुछ इस तरह का होगा। तो आपने इसमें स्क्रू डाउन करके थोड़ा नीचे आना है और ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देखें, जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा। आपने थोड़ा नीचे आना है। हाँ, देखिए जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है पेज शो होगा। आपने मुकीम के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ये मुकीम लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मुकीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक मुख्तलिफ किस्म के 4 ऑप्शन हमारे पास खुलेंगे। हमने पहले वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, फर्स्ट पे तलब ज़ियारा आइला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने खुलेगी। हमने नीचे आ जाना है और नीचे ये देखें नीचे अवालिक है और ला अवालिक है। आपने अवालिक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अवालिक के ऊपर क्लिक किया तो ये स्टेप 2 पे चला गया और इधर ये मांग रहा है कि आप अपना हकामा नंबर लिखें और
उसकी लास्ट डेट लिखें। और इधर जो है ये देखें रकम तशीरा धूल मांग रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी चीज़ें दो हैं, आप अपना हकामा नंबर लिखेंगे और उसकी लास्ट डेट लिखेंगे। ये देखें मेरे पास एक दोस्त का हकामा नंबर है, वो मैं लिखता हूँ। हकामा नंबर लिखने के बाद उसकी लास्ट डेट लिखनी है। पहले ये देखें सन सेलेक्ट हुई है, उसके बाद आपने इधर से महीना चूज़ करना है कौन से महीने में ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद डेट। देखें जैसी डेट सेलेक्ट हो गई है उसके बाद आपने ये तानी के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा हकामा नंबर, उसकी लास्ट डेट लिखने के बाद आपने ये जिस ऑप्शन को मैंने मार्क किया हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखें दोस्तों जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो इस हकामे की जो मुकम्मल डिटेल है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले नंबर पे उसका नाम शो हो रहा है, सबसे पहले नंबर पे उसका नाम शो हो रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो आदमी है इसका महीना क्या है, साइके ख़ास है, ये देखें। और ये देखें इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो शो हो रही है। और नीचे ये देखें इधर आपको इसका रकम सज्जल शो हो रहा है, जो लास्ट पे 161 है, ये इसका रकम सज्जल है। और दूसरी साइड पे इस पे के कफील का नाम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर जिनसिया लिखा हुआ है, ये पाकिस्तानी है। तो इस तरीके से आप अपने जो मौजूदा कफील है उसका एड्रेस मालूम कर सकते हैं, वो किधर का है, उसका क्या नाम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमें ये तक नहीं पता कि हमारा कफील कौन है, उसका नाम क्या है। तो इधर से आपको कफील का नाम भी पता चल सकता है, उसका रकम सज्जल भी पता चल सकता है, और इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका खरूज लगा है और उसकी लास्ट डेट कब है, कब तक आप सऊदी अरब में क़याम कर सकते हैं। तो यही रकम सज्जल आप इधर से नोट कर लेंगे। उसके बाद हकामा नंबर आपके पास होगा। तो जो मैंने पिछली वीडियो में जो तरीका बताया था उसी तरीके से आप MOI की वेबसाइट पे जाके अपना खरूज चेक कर सकते हैं लगा है या नहीं लगा। आपको मैं नेक्स्ट तरीका बताता हूँ कि ये रकम सज्जल इधर से निकालने के बाद और हकामा नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, और उसके बाद आप खरूज किस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इधर आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं दोबारा बताता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है, उधर लिखना है MOI और उसके बाद इंटर कर देना है। .gov.sa लिखना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको सर्च करता रहता हूँ इसलिए ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाती है। इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। दोस्तों इधर मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि इस पर मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने पासपोर्ट में आना है। पासपोर्ट के नीचे आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन नीचे खुलेंगे। आपने नीचे से 1, 2, तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है पब्लिक क्यूरी ऑफ वर्कर अवेलेबल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज शो होगा। इधर आपने सिंपल वो जो स्पॉन्सर आईडी आपने उधर से कफील का रकम सज्जल निकाला था उसी को स्पॉन्सर आईडी बोलते हैं, वो आपने इधर लिखनी है। नीचे कामा नंबर लिखना है और नीचे एक्सपायरी डेट लिखनी है। ये देखें मैं इधर लिख के आपको चेक कराता हूँ। दोनों चीज़ें लिखने के बाद आपने नीचे डेट लिखनी है। ये देखें जैसी डेट लिखी नीचे ये कैप्चर कोड है, ये आपने लिखना है 7986। उसके बाद आपने व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें जैसे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ही मुकम्मल डिटेल इसकी खुल जाएगी। इसका नाम आ जाएगा फर्स्ट पे, नीचे इसका वीज़ा नंबर आ जाएगा, और ये जो डेट है जिससे पहले इसने सऊदी अरब से जाना है, ये देखें 3/7/2017 ये इसके खरूज की डेट है। इससे पहले इसको सऊदी अरब से लाजमी एग्जिट करना है। और इधर आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार करें और उससे 1-2 दिन की टिकट पहले की लें। बेहतर बात यह है कि आप हफ्ता 10 दिन पहले की टिकट लें। अगर कोई जहाज़ लेट होता है या कोई और मसला होता है तो आप इस प्रॉब्लम से बच जाएं, क्योंकि अगर आप इस डेट से लेट हो जाएंगे खरूज की डेट से तो फिर हुकूमत सऊदीया इसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी और आपको फिर कानून का सामना करना पड़ेगा और आपको सज़ा या जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि ये फाइनल हो गया, इसका एग्जिट लग चुका है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल सामने आ जाती है। लास्ट टाइम जब ये सऊदी अरब आया था वो डेट है, जिस एयरपोर्ट पे आया था वो भी नीचे शो हो रहा है।
तो इस तरीके से आप अपना हरूज चेक कर सकते हैं और आपकी तसल्ली हो जाएगी कि हमारे हरूज की लास्ट डेट कब है। बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में पूछ रहे थे कि हम कैसे हरूज चेक करें। मैंने पिछली वीडियो बनाई, फिर लोग ये पूछ रहे थे कि हम रकम सज्जल या स्पॉन्सर आईडी किधर से निकालें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आई होगी कि कैसे स्पॉन्सर आईडी निकालनी है और उसके बाद कैसे हरूज चेक करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे भाई इस परेशानी में हैं कि हमें जवाज़ात से पेपर नहीं मिल रहा ख़रूज का। हमें पता नहीं है कि हम 5 दिन में जाएं, 7 दिन में जाएं, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी लोगों को ये बोला था कि आप 5 या 7 दिन के अंदर चले जाएं, क्योंकि मुझे खुद भी कन्फर्म पता नहीं था ये क्या होता है। तो क्योंकि मैंने एक सऊदी को आज साथ लेके गया था जवाज़ात, उधर से मुकम्मल डिटेल हासिल किया, उनसे पूछा है, उनसे सीखा है कि ये कैसे करते हैं। तो इसलिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की भी रहनुमाई हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।